हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा, आगे से कहानी किस तरह की चलेगी। अब मैं आपको कंप्लीट स्टोरी बताने वाला हूं कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड से ऑनवर्ड एंड तक आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से 3 ऐसे मजीद शॉकिंग सीन हैं जो देख के आप लोग काफ़ी ढेर सारा हैरान होने वाले हो भैया। आज के इस रिव्यू में कवर करूंगा। और ख़ास तौर पे रात को फिर अगेन कुछ एक्टर लोग मुझे डीएम करके कह रहे थे कि भैया देख फिर कितनी बड़ी कर दी मिस्टेक। नहीं यार, लेटेस्ट एपिसोड आई वुड से कि दैट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा जान थी। 15 एपिसोड्स गुजर गई, नो डाउट काफ़ी बोर किया ड्रामे ने, लेकिन जो 16th एपिसोड आपको देखने को मिलती है भैया ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब थी, इमोशंस के साथ भरी हुई थी। तैमूर को गोली लगना और उसके बाद उसके भाई की तड़प और फ़कीरा की वो जो आवाज़ लगाना कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, यार क्या ही कमाल का वो सीन था। और सबसे बढ़ के माही को जिस तरह से तड़पते हुए दिखाया जा रहा है, समहाउ आई रियली लाइक्ड इट। ओवरऑल अच्छी एपिसोड थी, बहुत मजा आया। जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए भैया। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या कुछ होने वाला है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जिससे इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला वीडियो करते हैं। जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फरहाद के साथ स्टेशन पे क्या हुआ। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे ख्याल से 60 to 70% आपको कुछ ऐसा ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि लेटेस्ट टीजर में आप देखते हो कि फरहाद अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब उसने एक चादर के अंदर खुद को कवर कर रखा है। दैट मीन्स कि वो ये नहीं चाहता कि कोई भी उसको पहचाने। इसी वजह से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसकी वो जो पहले वाली जो थोड़ी सी खाकी किस्म की जो चादर थी वो उसने उतार दी होगी और साथ में अपनी जो घड़ी है वो भी उतार दी होगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी अब उसको पहचाने। तो अपनी सारी चीज़ें उतार के जब उसने कहीं रखी होंगी तो हो सकता है कि रात समय में किसी चोर ने उसकी वो चीज़ें पकड़ के जब भागने की कोशिश की हो तो आगे से ट्रेन आई और वो ट्रेन के नीचे आके मर गया। अब देखने वाले ने तो डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों से रिकग्नाइज करना है कि ये किसकी डेड बॉडी हो सकती है, जिसकी वजह से ये बात फैल गई कि फरहाद यहाँ पर मर गया। जबकि फरहाद अपने आप को इस दुनिया से छुपाता फिर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसको अप्रोच करे, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होना चाह रहा है। इसी वजह से आपको लेटेस्ट टीजर में दिखाया गया कि वो अपने आप को बिल्कुल कवर्ड करके रखता है और यहाँ पर चीखने पर वो जो नाचने वाली होती हैं पूछती हैं कि भाई कौन हो तुम, तो वो अपने आप को जाहिर करते हैं। फरहाद को नहीं आइडिया था कि वो किस ट्रेन में बैठा और कहाँ जा रहा है, लेकिन भैया वो तड़प रहा है, सोच रहा है सिर्फ और सिर्फ माही को। फिर इवेंचुअली उसको दिखाया जाएगा वहाँ मुल्तान उतरते जहाँ पर एक मज़ार चल रहा होगा, ऑलरेडी चादर शादर चढ़ाई जा रही होगी, तो वो उसी समय चला जाएगा उस मज़ार के अंदर जहाँ पर वो दरवेश होता है। अब दरवेश जिसको हर चीज़ इल्हाम हो जाती है, कैसे होती है भैया इस चीज़ का तो हमें भी नहीं पता, लेकिन खैर जैसे ही वो देखेगा फरहाद को तो उससे आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा कुछ मेरे जैसा ही है। ये जो दरवेश होगा ये 2 से 3 दिन नोट करेगा यहाँ पर फरहाद की हरकतों को, कि मतलब बैठा है किसी एक जगह पर अपनी यादों में, और उसे पता चल जाएगा कि यार कुछ तो इसके साथ ऐसा मामला है जिससे वो अपने आप को बहुत रिलेट करेगा। फरहाद को माही की यादों में दिखाया जाएगा, हाथ में होगा उसके तावीज़। कभी वो सोचेगा कि सामने माही है, लेकिन अचानक से माही गायब हो जाएगी, कि मतलब वो अपनी इमेजिनेशंस के अंदर इतना खोया हुआ है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही। फिर ऐसे में हो सकता है कि बाबा उसको अप्रोच करे और कहे कि भैया अपनी हालत थोड़ी सी बेहतर करो और कोई भी तुम्हारा मसला है वो मेरे साथ आकर डिस्कस करो। मतलब ये मैं आपको अपनी सादा उर्दू में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली ड्रामे के अंदर आपको एक कनेक्शन दिखाया जाएगा, जिसके बाद फरहाद जाएगा यहाँ पर उस बाबे के सामने और उससे बहुत सारे सवालात करेगा, और उसके सवालात इतने दर्दनाक होंगे कि बाबा उसको ये कहेगा कि कुछ इंसानों को दुनिया में जो तकलीफ़ मिलती है ना वो उनका मुकाम बदलने के लिए मिलती है। तुझे देखकर दुनिया सीखेगी कि इश्क क्या होता है। तू सिर्फ अपनी लगन ऊपर वाले के साथ जोड़, तेरा इश्क तेरे कदमों पे आके गिर जाएगा। मतलब बाबा आगे से आपको दिखाया जाएगा कि वो इस तरह से ग्रूमिंग कर रहा है, इस तरह से उसको मोल्ड कर रहा है कि वो उसका कनेक्शन खुदा के साथ बनवा रहा है, जो कि पहले यहाँ पर नहीं था फरहाद का। यानी कि यह ड्रामे की वो स्टेज होगी जहाँ पर खुदा और मोहब्बत टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए आप कह सकते हो कि खुदा आप इंजेक्ट किया जा रहा है किसके दिल में, फरहाद के दिल में, ताकि उसको रियलाइज हो सके कि इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। दूसरी तरफ आपको तैमूर की फैमिली में काफी इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा। आपने आज की एपिसोड के इख्तिताम पे देखा जहां पर माही की माँ माही को अपने साथ लेकर जाना चाह रही होती है, लेकिन आगे से तैमूर की माँ ये कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर
अपनी इद्दत पूरी करेगी। तो माही की माँ कहती है कि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इद्दत पूरी करे, लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करेगी। सबसे खास बात जो नोट करने वाली थी आज के एपिसोड के अंदर कि जब इन्होंने हादसे का जिक्र किया तो आगे से तैमूर की माँ बोली कि नहीं, मेरा बेटा किसी हादसे में नहीं मरा, वो बल्कि किसी की दुश्मनी की भीड़ चढ़ा। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर बड़े शाहजी इस चीज़ को कवर करते हुए कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी की दुश्मनी की वजह से वो नहीं मारा गया। लेकिन माँ आगे से तैमूर की ये कहेगी कि हम इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर मेरे बेटे की जान गई तो गई कैसे। माही की माँ की बातें सुनने के बाद यहाँ पर तैमूर की माँ हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में इजाज़त दे दे कि हाँ ठीक है, अगर तुम लोग माही को लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। लेकिन माही से जब पूछा जाएगा या माही को कहा जाएगा कि चलो, लेकिन वो आगे से अड़ जाएगी, वो कहेगी नहीं, अब मैंने भी अपने आप को सज़ा देनी है, मैंने भी इस घर में इद्दत पूरी करनी है। तैमूर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद क्या होगा कि वो अपने पेरेंट्स को भेज देगी और यहाँ पर तैमूर के घर में ही स्टे करेगी और अपनी इद्दत पूरी करेगी। फिर आपको दिखाया जाएगा कि तैमूर की माँ को वो बातें याद आएंगी जो बातें दरवेश ने की थी, वही बातें कि डोलियाँ उठेंगी कुछ कंधों पर तो कुछ ज़मीन पर। तो यहाँ पर फिर उसको इस चीज़ का ख्याल आएगा कि उसे जाना चाहिए बाबे के पास और पूछना चाहिए कि आखिर ये क्या था सारा माजरा जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तैमूर की माँ उस बाबे के पास जाएगी, उससे क्वेश्चन करेगी और वो आगे से उसको देगा उसके वही आंसर के मतलब यहाँ पर जिन चीज़ों की अभी तक तो सेंस नहीं बन रही कि आखिर उसके पास इतना इल्म कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या है उसका कनेक्शन, सवाए उस एक ही पॉइंट के जो मैंने आपको ड्रामे की सबसे पहली प्रेडिक्शन में बताया था कि इस बाबे को शायद तैमूर की माँ से ना प्यार हो या किसी वजह से इसके साथ कोई ऐसा इश्क बना था इसकी जवानी में जो अभी तक बेचारा बेयर कर रहा है। ये जस्ट एक लेम प्रेडिक्शन थी और हो सकता है कि मेरी ये लेम प्रेडिक्शन भी सही साबित हो जाए। होगा क्या कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फरहाद का उस दरवेश के साथ एक कनेक्शन बन जाएगा, अब वो उसकी बातें भी मानता है और इसी समय हो सकता है कि यहाँ पर इसका हवेली में चक्कर लगे, तैमूर की हवेली में, यानी कि जहाँ पर सिकंदर अभी इस टाइम रहता है, जो सिकंदर का घर है, वहाँ पर आपको चक्कर लगते हुए दिखाया जाएगा। फरहाद का हो सकता है बाबे के ही किसी काम से आए और ये एक इंटरेस्टिंग सीन होगा जहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि एक दफ़ा तो उसको भी ऐसा लगेगा कि जैसे इस घर में माही है, लेकिन फिर जब वहाँ से वापस लौट रहा होगा तो पीछे से माही भी निकल कर देखेगी कि शायद ये कहीं फरहाद तो नहीं जा रहा। मतलब पहले एक तो वो उसको हर वक्त सोच रही है और उसके बाद अब फाइनली उसको फिजिकली देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड से उसके बाल इतने बड़े हो चुके हैं कि आप उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रही। अब ड्रामे के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि 3 मेन इंटरेस्टिंग सीन्स हैं, जिसमें पहला इंटरेस्टिंग सीन आपको ये दिखाया जाएगा कि जो दरवेश है इसकी आगे जाके डेथ हो जाएगी। अब जब इसकी डेथ होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर तैमूर की माँ ने आना है, साथ में बाकी सब घर वालों ने भी, और ऑब्वियसली वो जाते जाते अपनी गद्दी किसको दे के जाएगा, इसी फरहाद को, क्योंकि फरहाद जिस तरह से उसकी फर्माबरदारी कर रहा है, जिस तरह से उसके साथ क्लोज हो गया, तो हो सकता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये कहे कि भैया यही है वो नेक्स्ट बंदा जिसकी अब तुम्हें बात माननी है, क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ ये बंदा बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो मरने से पहले ही हो सकता है कि उसको वो अपनी गद्दी दे दे और यहाँ पर जैसे उसकी मौत हो तो यहाँ पर माँ आएगी तैमूर की, साथ में सिकंदर और ऐसे में माही भी। तो ये ड्रामे का पहला इंटरेस्टिंग सीन होगा जहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि फाइनली माही देख लेगी फरहाद को और फरहाद माही को। तो ये काफ़ी थ्रिलिंग सीन होगा। इसको लगता है कि 2 से 3 आपको एपिसोड से इंतजार करवाया जाए और फाइनली आपको ये सीन दिखाया जाए जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। फरहाद के दिल को तब तक इतना सुकून मिल जाएगा कि मतलब उसको देखे को बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करेगा, वो देखेगा, स्माइल करेगा और उसके बाद मतलब यहाँ पर माही ठीक ठाक हैरान होगी कि ये क्या, ये तो जिंदा है, इसको तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। फिर इसी तरह आपको माही को बार बार इमोशनली टूटते हुए दिखाया जाएगा, जहां पर हो सकता है कि तैमूर का 40वां हो और ऐसे में बुलाए तैमूर की माँ इसी दरवेश को, जो कि अब लेटेस्ट दरवेश है हमारे पास फरहाद, इसको अपने घर बुलाए साथ में दूसरे मुरीदों की, और यहाँ पर मतलब जो भी ये लोग पढ़ रहे हैं साथ में माही फेस कर रही है। और एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सीन है जहाँ पर आप लोगों को इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख के बहुत मजा आएगा। बहुत सारी सिचुएशंस में आपको दिखाया जाएगा कि माही अब फरहाद से बात करना चाह रही है, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही। दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है सिकंदर, ख़ास तौर पे उस दरवेश के मरने के बाद। अब यहाँ पर वो किससे सजेशंस ले तो लोग ऑब्वियसली उसको बताएंगे फरहाद के बारे में कि भैया ये उससे भी बड़ी चीज़ है, तो इससे जाके मशवरे ले। तो फरहाद के साथ उसका मिलना, उससे बात करना और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, आगे से जाके आपको सिकंदर और फरहाद का कुछ ऐसा कनेक्शन दिखाया जाएगा जिसमें इवेंचुअली आपको वो जो नाचने वाली है वो भी आगे जाके आएगी फरहाद के पास। और हो सकता है कि इस पॉइंट पर ये रिकग्नाइज कर ले कि यार ये तो वही लड़का है जिसको मैंने ट्रेन में देखा था। माही को पता चल गई है बात कि यहाँ पर फरहाद है उस मज़ार पे, तो ऑब्वियसली अब वो भी बार बार इस मज़ार पे आने की कोशिश
करती है और किसी तरीके से इससे बात करने की कोशिश करती है। एक सीन में इनको फाइनली एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखाया जाएगा जहां पर माही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। फरहाद उसकी तरफ देखता है, एक बड़ी दर्द भरी स्माइल देता है साथ में। ये सीन भी इस ड्रामे का काफ़ी इमोशनल सीन है क्योंकि अब आपको आगे बार बार इन दोनों का आमना सामना करवा के ही तरसाया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किया जाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ जिस तरह से आंखों से बातें करने वाले ना, उन सारी आंखों की बातों को आप व्यूवर्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि स्टोरी इस तरह से ड्राइव कर रखी है उन लोगों ने कि आप लोगों को एक फीलिंग का एहसास होगा कि हाँ यार ये इसके साथ क्या बात कर रही है और वो आगे से उसको क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है। अब आते हैं हम ड्रामे के दूसरे बड़े शॉकिंग सीन की तरफ, जो कि मेरे ख्याल से अब आगे से जितनी भी एपिसोड्स आएंगी ना, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है। और वो ट्विस्ट ये है कि आपने जैसे कि देखा कि तैमूर की मां को फ़िलहाल शक है और आगे से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी ये बात कि हाँ भाई यहाँ पर जो मेरे बेटे को मारा गया वो बेसिकली वाकई भीड़ चढ़ा है नाजिम शाह की दुश्मनियों के। नाजिम शाह ने इतने सारे दुश्मन पाल रखे थे कि यहाँ पर उन्होंने बदला लिया और इस तरह से मार दिया तैमूर को। अब ये बात तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी उसकी माँ से, उसे समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे और फिर हो सकता है कि वो इस चीज़ को प्रवोक करे और यहाँ पर ये कहे कि भैया अब अगर उनको अपनी इज़्ज़त प्यारी है, अपना मुकाम प्यारा है, तो यहाँ पर माही का हाथ देना पड़ेगा सिकंदर के लिए। कि तैमूर की माँ आगे जाकर ये डिमांड करेगी कि मैं अपने बेटे सिकंदर के लिए यहाँ पर माही का हाथ मांगती हूँ और वैसे भी ये हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त है, मेरे बेटे के साथ निकाह हुआ था और हम नहीं चाहते कि हमारी इज़्ज़त अब कहीं पर भी बाहर रुले, तो इसीलिए भैया यहाँ पर फोर्स किया जाएगा माही को शादी करने के लिए सिकंदर के साथ। अब माही ने चूँकि पहले से ही देख रखा है फरहाद को और वो उसकी हर तरह से होना चाहती है, ख़ास तौर पर सिद्दत के पूरे होने के बाद उसकी ये ख्वाहिश तो थी कि हाँ ठीक है अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके पास आ जाऊंगी और इसको अपना लूँगी, लेकिन उस बेचारी के लिए शायद अभी भी पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर आपको नाजिम शाह जो कि बहुत ही गुस्से वाला बंदा, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर दोबारा से ख़राब हो और जिस तरह से उसकी बहन के शौहर को मार दिया गया, यहाँ पर उसकी बहन की ज़िंदगी को भी कोई ख़तरा हो या हो सकता है कि मतलब कोई भी उसके माइंड में जो बात चल रही है वो हर तरह से ओबे करना चाह रहा है सिकंदर की फैमिली को, और जब वो नहीं मानेगी तो ये उसकी तरफ बंदूक तान के कहेगा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इवन कि आपको दिखाया जाएगा कि माही की माँ भी बड़ा तड़पेगी, वो बड़े शाहजी से रिक्वेस्ट करेगी कि आप लोगों ने हमेशा अपनी मनवाई है, इस दफ़ा मेरी बेटी की मान लो, लेकिन वो भी अपनी इज्जत को लेकर मजबूर होंगे और यहाँ पर माही की शादी सिकंदर के साथ करवा दी जाएगी। माही की शादी जब सिकंदर के साथ होगी तो यहाँ पर डेफिनेटली वो जो नाचने वाली बहुत प्यार करती है सिकंदर के साथ, वो बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी, बहुत रोएगी। यहाँ पर उसको बार बार इंटरफेयर करते हुए दिखाया जाएगा और माही के लिए अगेन ये बहुत पेनफुल बात होगी कि जो दूसरा बंदा भी उसकी ज़िंदगी में आया वो भी इवेंचुअली किसी दूसरी से प्यार करता है, उसके दिल में भी माही के लिए कोई 1% भी जगह नहीं। और वैसे भी माही तो मतलब आप बिल्कुल जिसे कह लो कि इमोशनल लेस होगी, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना है। यहाँ पर बस मुसल्ले पे बैठ के दिन रात नमाज़ें पढ़ रही है, दुआएं कर रही है, यहाँ पर अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रही है, वो गलतियाँ जो कि उस बेचारी ने की भी नहीं। मुझे वही बात ना कि समझ नहीं आती इस बात की कि उस बेचारी का कसूर था तो था क्या यार। हर इंसान के पास ये ऑप्शन तो होती है ना कि उसने किसको रिजेक्ट करना है या किसको एक्सेप्ट करना है। अब मतलब किसी की बद्दुआ लगी और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल से टॉर्चर है। इट्स नॉट लव, इट्स टॉर्चर। दूसरी तरफ फरहाद की माँ को भी आपको दिन रात तड़पते हुए दिखाया जाएगा। यहाँ पर फरहाद के तकिए को वो सीने से लगा के उसकी बातें करती है। घर वालों ने बहुत अरसा इस बात का झूठ बोला कि फरहाद आ जाएगा, ये है रीज़न, वो रीज़न है, लेकिन फाइनली उसको जब सच बता भी दिया जाएगा कि फरहाद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी नहीं, मेरा बेटा ज़िंदा है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा अभी ज़िंदा है। और वो जो हमसाई वाली खूबसूरत लड़की है, फाइनली वो भी बेचारी इंतज़ार कर करके कि यहाँ पे यकीन हो गया था उसको भी इस बात का कि फरहाद मर गया है, तो वो भी शादी कर लेगी, तड़पती हुई रोती हुई। उसकी भी कंडीशन आपको काफ़ी ज़्यादा गमगीन दिखाई जाएगी। अब आते हैं हम ड्रामे के तीसरे और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जहां पर हम ड्रामे को इख्तिताम कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मतलब कोई मौजज़ा होगा या किसी तरीके से एकदम से पता चल जाएगा फरहाद की माँ को कि यहाँ पर है वो इस टाइम मुल्तान में और उसके पास वो चली जाएगी। जबकि मैंने थोड़ा सा सोचा और इस बात को मैंने कंक्लूड किया कि भैया यहाँ पर अच्छा खासा कनेक्शन बनता है। आप खुद सोचो कि जब माही को पता चल जाएगी ये बात कि इस तरह से फरहाद ज़िंदा है, वो बार बार उसको उस मज़ार पे देख रही है, तो ओब्वियसली वो अपनी फ्रेंड के साथ, रिदा के साथ डिस्कस तो करेगी कि फरहाद ज़िंदा है, मैं उसको देखती हूँ। और हो सकता है कि उसकी फ्रेंड जाके फिर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे, वो खुद भी देखे, और जब वो देखेगी तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाएगी। फिर वहाँ से ये बात फैल सकती है, क्योंकि
क्योंकि माही की जो दोस्त है उसका डायरेक्टली कनेक्शन है फरहाद के घर वालों के साथ। तो हो सकता है कि फिर माही की ये जो दोस्त रेदा है ये फरहाद के घर वालों को आगे जाके इन्फॉर्म करे कि इस तरह से उनका बेटा ज़िंदा है और इस तरह से वो बहुत बड़ा दरवेश बन गया है फलां मज़ार में। तो यहाँ पर जब ये बात पता चलेगी फरहाद के घर वालों को, तो आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है कि सभी फैमिली मेम्बर जाएंगे मुल्तान में और वहाँ पर जाकर जिस टाइम फरहाद को देखेंगे तो ख़ास तौर पे भैया सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। एक वो बेटा जिसको आप अज्यूम कर लेते हो, एक वो भाई कि जिसको आप समझ लेते हो कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, सबके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। मेरे ख्याल से ड्रामे का इससे बेस्ट एंड नहीं हो सकता जहां पर आपको फाइनली ये दिखा दिया जाए कि हाँ फरहाद की माँ ने फाइनली अपने बेटे को पा लिया, उसकी दुआएं कबूल हो गई और फरहाद को भी उसका असल प्यार मिल गया। जब आप खुदा के साथ अपना कनेक्शन बनाते हो तो खुदा फिर आपकी ज़िंदगी में वो लोग लाता है जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जबकि फरहाद के साथ सच्ची मोहब्बत उसके घर वाले ही करते थे, उसके अलावा तो सब फेक थे, सब सेल्फिश थे। माही के दिल में फरहाद के लिए कितनी मोहब्बत थी यहाँ पर आपको आगे से जब बार बार माही को फरहाद के कदमों में गिरते हुए माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाएगा तो हो सकता है कि इसके दिल को तस्कीन सिर्फ इसी चीज़ से मिल जाए। लेकिन अगेन मेरे ख्याल से ड्रामे के कनेक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिश किया जा सकता था। मैं ये समझता हूँ कि आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर होते हुए किसी भी कैरेक्टर को तब दिखाना चाहिए जैसे माही को दिखाया जा रहा है कि उसने जब कोई बहुत बड़ी गलती की हो। अब तक मेरे ख्याल से जितनी भी स्टोरी चली है माही की कहीं पर भी 1% कोई भी मिस्टेक नहीं थी। यू शुड ऑलवेज हैव दैट राइट कि आपको किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, और किसी की भी बद्दुआ लग जाए और उसके बाद आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।